तो फिल्म की जो कहानी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माई गई है। स्टोरी भी बेहतरीन है, अदाकारी भी बेहतरीन है। हर एक कैरेक्टर अच्छा काम किया। रानी मुखर्जी हो गया, मल्लिका प्रसाद जी हो गए, और दूसरी फातिमा सना है, वो एक्टर है, वो वो भी अच्छा काम किया। हर एक का रोल अच्छा है। इसमें जो है ना, जो रानी मुखर्जी को जो सस्पेंड करते हैं ना, वो जो एक लेडी है फातिमा बोल के, उनके साथ में जो ये करते हैं ना, वो शॉट अच्छा लगा। मर्दानी पार्ट 3 अच्छी लगी, पार्ट 1 पार्ट 2 से भी बेटर है। इंटरवल के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ मूवी, लेकिन ओवरऑल अच्छी है। पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय फिर आ गई अपराधियों की लंका लगाने। जी हाँ, हम बात करें मर्दानी 3 के। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी और मेरे साथ है रेहान जी हुसैन। हम दोनों बॉक्स ऑफिस के यहाँ आए हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो मर्दानी 3 के बारे में जानने के लिए कि दर्शक इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मर्दानी 1 और मर्दानी 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। दोनों ही फिल्में अलग कहानी थी, तो दर्शकों में एक क्रेज है कि मर्दानी 3 में क्या अलग होने वाला है और क्या कहानी होगी, ये जानते हैं। लेकिन मर्दानी 3 के बारे में और थोड़ा जानते हैं डिटेल्स में रेहान जी से। जी शुक्रिया वैशाली, मैं हूँ रेहान जी हुसैन। नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़, और जैसा कि वैशाली जी ने बताया कि हम यहाँ पर मर्दानी 3 का जो रिव्यू है वो जानने के लिए आए हैं। बॉक्स ऑफिस पर कैसा जो है पहले दिन का रिव्यू रहा, दर्शकों की कैसी प्रतिक्रिया रही। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मर्दानी जो है फ्रेंचाइजी है, उसका तीसरा पार्ट है मर्दानी 3, जिसे एक नए डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। और इससे पहले जितनी भी मर्दानी आई, मर्दानी 1 को प्रदीप जी ने डायरेक्ट किया था, मर्दानी 2 को जो है गोपी जी ने डायरेक्ट किया था, और अब मर्दानी 3 में एक नए डायरेक्टर के साथ जो है यशराज फिल्म से लेकर आए हैं। और जैसा कि रिव्यू मिल रहा है कि रानी मुखर्जी जो है काफ़ी अच्छा इसमें भी करती नजर आ रही हैं अपने किरदार में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज सिनेमा घरों में जो है 4 से 5 फिल्में रिलीज हुई हैं। मैं कैमरामैन मनोज सिंह से कहूँगा कि वो पोस्टर दिखाएं कौन कौन सी फिल्में आज हैं। तो नंबर 1 तो मर्दानी 3 है, जिसे रानी मुखर्जी लीड कर रही हैं, और इसके अलावा जो है इस फिल्म को अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट किया है, और प्रोड्यूसर हमेशा की तरह आदित्य चोपड़ा ही है। और इसके अलावा सेंड हेल्प रिलीज हुई है, जिसे सैम रैमी ने डायरेक्ट किया है। और अगली जो फिल्म है वो है ह्यूमन कोकाइन, जिसे डायरेक्ट किया है सारिम मोमिन ने। और इसके अलावा जावेद जाफरी लीड एक और फिल्म रिलीज हुई है, जिसे माया सभा, ये साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर है, वो भी आज सिनेमा घरों में आई है। और इसके अलावा गांधी टॉक करके एक फिल्म है, जिसमें साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति के अलावा अरविंद स्वामी, सिद्धार्थ जाधव और अदिति राव हैदरी लीड रोल में है। तो ये 4 से 5 फिल्में थिएटर में आज 30 जनवरी को रिलीज हुई हैं। लेकिन हम यहाँ मर्दानी 3 के बारे में जानने चलते हैं दर्शकों से कि पहले शो के बाद उनका किस तरह का रिएक्शन रहा, क्या गूज़बम्प लगा, रानी मुखर्जी की एक्टिंग कैसे लगी, और ऑडियंस ने किस तरह से अपने स्टार्स दिए रिव्यू के दौरान, 5 में से कितने पॉइंट्स दिए फिल्म को। तो वैशाली जी चलते हैं और जानते हैं दर्शकों से ही कि उन्हें मर्दानी 3 कैसी लगी। सर पहले मर्दानी 2 और अब 3 सिनेमा घर में आ चुकी है, क्या है पहला रिव्यू? देखिए, यशराज फिल्म्स का बैनर है, तो लोग बहुत टाइम से इसकी वेट कर रहे थे, और बेसिकली दिस इज अ हैट्रिक। पार्ट 1 और पार्ट 2 लोगों को बहुत पसंद आई। सो पार्ट 1 वाज डायरेक्टेड बाय renowned filmmaker प्रदीप सरकार. It received a lot of critical acclaim, and फिर पार्ट 2 गोपी पुत्रन ने डायरेक्ट की थी, और अभी ये अभिराज मीनावाला। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है। रानी delivers a powerful performance, mind blowing. As a protagonist, she's phenomenal in her role. The way she delivers the dialogues, the way she takes on the perpetrators, she's very powerful in her role. उसके साथ साथ उनके हस्बैंड का रोल जेसू सेन गुप्ता, एक बंगाली एक्टर, उनका भी अच्छा रोल है, लिमिटेड रोल है। जानकी बोरीवाला का बहुत ही सटल रोल है, जिनको हमने वश मूवी में देखा था और शैतान मूवी में बहुत ही अग्रेसिव रोल में देखा था। और उसके साथ साथ मल्लिका प्रसाद एज एन एंटागनिस्ट, उनका भी बहुत अच्छा रोल है, अम्मा का। और बाकी की भी सारी कास्ट का बहुत अच्छा रोल है। एडिटिंग बिल्कुल शार्प है याशना रामचंदानी की, और सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है अर्थुर जराउस्की की। और उसके साथ डायरेक्शन तो अच्छा ही है अभिराज मीनावाला का। तो ओवरऑल डायरेक्शन अच्छा है, परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा है जॉन स्टीवर्ट डेजूरी का। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, कमाई के हिसाब से कैसे देखते हैं? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वर्ड ऑफ माउथ एंड क्रिटिक्स रिव्यू। ये हैट्रिक होगी अगर कामयाब हुई तो,
और यशराज फिल्म्स है तो लोगों का एक क्रेडिबिलिटी भी है उनकी कि वो अच्छी मूवीज लाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि शार्प एडिटिंग है, कहीं कोई रैंडम सीन है, बिल्डअप में टाइम नहीं वेस्ट किया, फास्ट पेस्ड है, तो लोग आए देखें एंजॉय करें। एक सोशल मैसेज है, रिसेंटली बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो गए थे, तो बहुत ही रियलिस्टिक, थॉट प्रोवोकिंग और आई ओपनर है कि जो प्रताड़ना लोगों को झेलनी पड़ती है, जो मेंटल ट्रॉमा में से गुजरना अगर आपका बच्चा मिसिंग हो जाए, तो वो मैसेज बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है। बॉर्डर टू की कमाई पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? आई डोंट थिंक सो। देखिए अच्छा अगर कंटेंट है तो मूवी ओ माई गॉड देखिए 1-2, बॉर्डर 1-2, फिर कितनी सारी ऐसी मूवीज है, गदर 1-2, तो लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर मूवी अच्छी है तो जरूर चलेगी डेफिनेटली। एक साथ 4 फिल्में आज थिएटर में आई हैं, गांधी टॉक्स भी है, मर्दानी भी है और दूसरी फिल्में भी हैं। एक गांधी टॉक्स तो साइलेंट ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। देखिए बाकी मूवीज का इतना बज़ और ये नहीं है, यहाँ पे तो रानी जो सुपरस्टार है वो है और इतना बड़ा बैनर है, तो ऑब्वियसली ये मूवी डेफिनेटली यू नो लोगों की नज़र डेफिनेटली ये करेगी, अटेंशन ग्रैब करेगी मुझे लगता है। द क्लाइमैक्स यू नो, लास्ट में एक मोनोलॉग भी है कि हर जगह एक लड़की गायब होती है, जलाई जाती है, मारी जाती है, रेप किया जाता है, और तुम जैसे हैवान हर गली नुक्कड़ पे है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे सामने का वो मोनोलॉग है बहुत ही यू नो, द वे शी टेक्स ऑन द परपेट्रेटर्स, द वे शी यू नो, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे से शूट किए गए। कितने स्टार? 4 out of 5 stars। कैसी लगी सर मर्दानी? बहुत अच्छी पिक्चर लगी। अगर पिछली 2 फिल्मों की तुलना करें, मर्दानी, मर्दानी 2 और मर्दानी 3, तो ये इससे अच्छा तो मर्दानी 2 अच्छी थी, लेकिन ये भी ठीक है सर पिक्चर। बेस्ट पार्ट भी ठीक है मैम। कौन सा सीन ऐसा था जिससे इमोशनल मैसेज हुआ? इसमें जो है ना, जो रानी मुखर्जी को जो सस्पेंड करते हैं ना, वो जो एक लेडी है फातिमा बोल के, उनके साथ में जो ये करते हैं ना, वो शॉट अच्छा लगा मुझे। रानी मुखर्जी बेस्ट एक्शन किया, समय उनको अवार्ड मिलना मांगता है मेरे हिसाब से। अच्छा इस बार विलन अलग है, महिला विलन है, पहले 2 सब्जेक्ट अलग थे, इस बार चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ है। किस तरह से कहानी आपको लगी? कहानी तो बहुत अच्छी है सर, कहानी ऐसा मेरे हिसाब से ये पिक्चर में ये पहली बार ऐसी कहानी आई है। कितने स्टार देंगे? 5 के 5 मिलना चाहिए सर, ये मेरी राय। रानी मुखर्जी डायरेक्शन बहुत अच्छा है। देखिए सर मर्दानी 3 कैसी लगी? मर्दानी अच्छी लगी, बेहतर पिक्चर है, ऐसा कोई सब अच्छे सीन है, सीट से उठने नहीं होता है, कौन सा सीन कभी आएगा क्या आएगा वो सब बेहतर है। हर एक कैरेक्टर अच्छा काम किया, रानी मुखर्जी हो गया, मल्लिका प्रसाद जी हो गए, और दूसरी फातिमा सना है, को एक्टर है वो कौन है, वो भी अच्छा काम किया, हर एक का रोल अच्छा है, स्टोरी अच्छी है। इस बार विलन जो है महिला है, पहले 2 पता है मुझे महिला है, फर्स्ट भी देखा है मैंने, सेकंड भी देखा है, थर्ड भी देखा, सेकंड भी बहुत अच्छी थी, फर्स्ट से अच्छी सेकंड थी, बहुत बेहतर है। ये भी महिला बेटर विलन का जो किरदार वो कैसा लगा? पहले वो 2 की अपेक्षा। बोला ना उनका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा किया है। वो रानी मुखर्जी उनका भी वो तो एक्टर ही बहुत अच्छी, उनको अच्छा काम किया। कितने स्टार देंगे 5 में सर? 5 स्टार। मूवी मुझे अच्छी लगी, मज़ा आया देखने से, कहीं भी बोर नहीं हुआ, तो अच्छी मूवी बनी है। फिर बेस्ट पार्ट क्या था? कैसा लगा? इंटरवल के पहले का जो पूरे सीन थे सब अच्छे थे, इंटरवल के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ मूवी, लेकिन ओवरऑल अच्छी है, कहीं भी बोर नहीं हुए। अगर बोर नहीं हुए तो मतलब मूवी अच्छी बनी है, तो देखना चाहिए सबको। ये थोड़ी अलग हट के फिल्म है, जैसे मर्दानी की बात करें, 2 की बात करें, या 3 म्यूजिकल है नहीं, ये म्यूजिक नहीं है तो म्यूजिक बैकग्राउंड का भी कुछ ऐसा नहीं, तो कहानी अलग है, तो उस हिसाब से कैसे? थ्रिल कहानी है, केस के ऊपर काम चल रहा है, तो एक पेस में स्टोरी चलती है, तो मज़ा आता है देखने से। ऐसा कुछ गाने और सॉन्ग की जरूरत तो नहीं थी मूवी में, लेकिन बैकग्राउंड में भी म्यूजिक अच्छे थे, जो मज़ा आया देखने, अच्छा लगा। क्या बेस्ट लगा आपको, रानी मुखर्जी का किरदार या फिर विलन जो महिला है उनका किरदार? विलन का भी रोल अच्छा था, और 2 विलन है इसमें, दोनों के रोल और एक्टिंग जबरदस्त थी, जिसके वजह से मूवी ग्रिप करके रखी है। और रानी मुखर्जी की एक्टिंग हमेशा से अच्छी रहती है मर्दानी में, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया है। पहले 2 की अपेक्षा इसमें एक्टिंग किस तरह की? एक्टिंग अच्छी है, सेकंड वाली और फर्स्ट वाली भी अच्छी थी, ये भी अच्छी है, मतलब नॉट बैड, गुड मूवी। एक अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें और एक पॉजिटिव पॉइंट, तो क्या है? नेगेटिव पॉइंट मैं नहीं बता पाऊंगा, कुछ थोड़ा सा बेटर हो जाती है, जैसा आप कह रहे हैं। सस्पेंस इसमें है, 1 2 3 सस्पेंस है, लेकिन और भी सस्पेंस डाल सकते थे अच्छे कुछ, और मज़ा आता। चलती स्टोरी अच्छी चलती है, मज़ा आता है देखने। फिल्म से क्या मैसेज मिलता है?
फिल्म से मैसेज मतलब बस बच्चे अपने बच्चों को संभालो थोड़ा और थोड़ा ध्यान रखो बच्चों को बस। कितना स्टार दोगे? 3.5। मर्दानी 3 अब आ गई है। जी हाँ, विषय जैसा कि गजनी में था चाइल्ड ट्रैफिकिंग, राइट। विषय तो पुराना ही है, किस तरीके से नया ट्रीटमेंट इसको दिया गया मर्दानी 3 के जरिए? मर्दानी 3 जिन्होंने भी देखी है, मर्दानी पार्ट हो या पार्ट 2 हो पार्ट 3, फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है वो एक रियल बेसिड स्टोरी पे है जो हमारे बीच में चल रहा है। मालूम नहीं कि कौन किस तरीके से निकल जाता है और कहाँ पे क्या कर लेते हैं। तो फिल्म की जो कहानी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माई गई है, स्टोरी भी बेहतरीन है, अदाकारी भी बेहतरीन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म को देखने के लिए परिवार के साथ सभी को आना चाहिए। फिल्म इसी आधारित पर है जो कि आज हमारे रियल लाइफ में हमारे बच्चों के साथ किया जा रहा है या हो रहा है। पुरानी फजी का जो एक्टिंग है जी। मर्दानी 2 की अपेक्षा 3 में कितना बेटर है? मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे स्टोरी वो पकड़ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को और निखार रहे हैं। पार्ट 1 में अगर वो नंबर 1 थी तो पार्ट 2 में भी वो नंबर 1 है, पार्ट 3 में भी नंबर 1 है। और मैं कहूंगा प्लीज रानी मुखर्जी, आपको मीडिया के थ्रू मेरा रिक्वेस्ट है कि इससे भी बेहतरीन स्टोरी को लाओ, क्योंकि जब आप पर्दे पे आती हैं अपनी स्टोरी के साथ तो आप परफॉर्मेंस बेहतरीन देती हैं। सारे कलाकार, आपकी कास्टिंग, आपका डायरेक्शन, आपका जो भी जितना भी इस फिल्म में आपने परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, स्टोरी हो, सभी बेस्ट परफॉर्मेंस है। आपकी कहानी, आपकी एक्टिंग के साथ आप छा गए हैं पूरी फिल्म पर। अम्मा का किरदार जो है, जी। विलेन को डिस्क्राइब करिए, किस तरह से उन्होंने अपने रोल को अदा किया? कल्पना नहीं की थी, क्योंकि सेकंड पार्ट में जो विलेन था एक लड़का था और वो भी बेस्ट परफॉर्मेंस निकला। हमें लगा कि शायद वो रिपीट होगा, मगर मुझे एक शक था कि जिस तरह से उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी थी सेकंड पार्ट में, ये कहीं ना कहीं कैरेक्टर ढीला होगा, मगर नहीं, कैरेक्टर टाइट ही रहा। जैसे उस बच्चे ने पूरी फिल्म को संभाला था नेगेटिव कैरेक्टर में, अम्मा ने अपने कैरेक्टर के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले और जो नेगेटिव कैरेक्टर होंगे 4th पार्ट के लिए अगर बनाया आपने तो इससे भी बेहतरीन और धांसू नेगेटिव कैरेक्टर लाना, क्योंकि कहानी का आधार तो खैर आप ही रहते हैं फिल्म में। जब भी आप आते हैं पूरी कहानी की बेसिड स्टोरी तो आप ही होती है, मगर जिसने भी इसमें काम किया है पार्ट 3 के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। फिल्म बनती है देखने के लायक, फिल्म है देखने के लायक, क्योंकि स्टोरी, कहानी, स्क्रीन प्ले, डिस्प्ले जो भी है बेस्ट परफॉर्मेंस। कितना स्टार देंगे? 5 स्टार दूंगा, और 5 स्टार इसलिए दे रहा हूँ, पहला रियल स्टोरी पे बेसिस है, दूसरा स्टोरी दमदार है, सस्पेंस थ्रिलर से भरी है, और तीसरा रानी मुखर्जी की बेस्ट परफॉर्मेंस की। कौन सा सीन ऐसा था जिससे देख घुसबम आ गया? कौन सा सीन ऐसा नहीं था जहाँ घुसबम नहीं आएंगी? आप जब भी रानी मुखर्जी को डायलॉग डिलीवरी के साथ देखेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी। लास्ट में तो क्लाइमैक्स में वो दिल जीत लेती है, जब लड़ाई और झगड़े और थोड़े बहुत एक्शन सीन्स हैं जो वहाँ पे दिखाए जाते हैं, मगर जब भी रानी मुखर्जी आती है अपनी परफॉर्मेंस से दिल जीत लेती है। कैसी लगी सर मर्दानी 3? मर्दानी पार्ट 3 अच्छी लगी, पार्ट 1 पार्ट 2 से भी बेटर है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। कॉन्सेप्ट में किडनैपिंग का आजकल जो चल रहा है उसके ऊपर है, इंटरेस्टिंग है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में पहले भी पिक्चर बन चुकी है, आमिर खान की गजनी का विषय भी वही था, तो किस तरह से नया ट्रीटमेंट इस फिल्म में रानी मुखर्जी की दिया गया है? क्या कुछ नया देखने को मिला है? नया में इंटरेस्टिंग क्या है, कॉन्सेप्ट जो है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट पहले नहीं आया है इसके लिए। रानी मुखर्जी की एक्टिंग की बात करें तो पहले इसका रानी मुखर्जी इसके ऊपर ही पिक्चर चलेगी। उसके एक्शन जो है दमदार है, एकदम जोरदार है। अम्मा का किरदार कैसा लगा? अम्मा का किरदार, अम्मा ये जो नया जो कैरेक्टर है विलन का अम्मा है, उसका वो भी इंटरेस्टिंग है। और उसका बेटा जो बनता है रामानुजन, अच्छा रोल निभाया वो लोग। फिल्म का कुछ ऐसा बेस्ट पार्ट जो देख के आपको अच्छा लगा? हाँ, बेस्ट पार्ट फिल्म में कुछ ऐसा था? बेस्ट पार्ट में जो रानी मुखर्जी की एंट्री जो है स्टार्टिंग में, और किडनैपिंग वाले को मारती है सब दो वो बहुत इंटरेस्टिंग। अभी वेब सीरीज जो है दिल्ली क्राइम जो है उसका कहीं ना कहीं विलेन जैसे हुमा कुरैशी है, यहाँ पर एक महिला विलेन तो कुछ सिमिलरिटी नजर आती है अगर आप देखती हो? आप ऐसा ही लग रहा है कि पिक्चर नहीं देख रहे हम, वेब सीरीज देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग है वेब सीरीज, ऐसा लग रहा है, अच्छा लगा। इसमें क्या है, बॉलीवुड तड़का भी नहीं है, तो वो खाली मास ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन बेस्ट पार्ट है एडिटिंग, कि ज़्यादा लंबी पिक्चर नहीं बने। आजकल लंबी पिक्चर बहुत बनती है, तो अच्छा है, वन टाइम वॉच है। कलेक्शन की बात करें तो क्या लगता है आपने जितनी कामयाब होगी वही मास
जो है ऑडियंस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा बॉर्डर एवरेज रहेगी, बॉर्डर 2 की कमाई पर कुछ असर डाल पाएगी? नहीं ज्यादा नहीं है, इफेक्ट नहीं होगा। एवरेज फिल्म है, 5 में से 3। पुलिस अफसर बनकर रानी मुखर्जी ने बड़े पर्दे पर अपनी एक अलग पहचान बना दी है। मर्दानी 1, मर्दानी 2 को बहुत प्यार मिला था दर्शकों से। मर्दानी 3 को लेकर भी मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन दर्शक काफी खुश है रानी मुखर्जी की एक्टिंग से। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा, एक तरफ बॉर्डर 2 है जो अच्छी खासी कमाई कर रही है, दूसरी ओर रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 भी रिलीज हुई है। अब देखना ये है कि दोनों फिल्म, कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा आगे जाती है, रानी मुखर्जी की या सनी देओल की बॉर्डर 2। जैसा कि वैशाली जी ने कहा कि एक प्रतिस्पर्धा है बॉर्डर 2 और रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 में, लेकिन दोनों अलग जोनर की फिल्म है। हमें नहीं लगता कि कुछ इस पर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि रानी मुखर्जी की एक्टिंग जिस तरह से कंटिन्यू सामने आई है मर्दानी फ्रेंचाइजी में, वो काबिल तारीफ है। और अगर हम बॉक्स ऑफिस रिव्यू की बात करें तो मिक्स रिएक्शन रहा है दर्शकों का। किसी को कुछ पसंद आया है, किसी को कुछ पसंद आया है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट ये है कि सभी को रानी मुखर्जी की एक्टिंग वैशाली पसंद आई है। अगर मर्दानी 1 की हम बात करें तो यहाँ पर जो मेन विलन थे ताहिर वसीम, उन्होंने जो है पूरा जो है, जब फिल्म रिलीज हुई थी मर्दानी तो सारी सुर्खियाँ बटोर ली थी, और उसके बाद जब मर्दानी 2 आई तो विलन के तौर पर विशाल जेठवा छा गए थे। और अब इस मर्दानी 3 में 2 विलन हैं, एक महिला विलन है, और ये 2 विलन जो है काफ़ी परेशान करते नज़र आते हैं मर्दानी 3 में, और उतनी ही अच्छी तरीके से रानी मुखर्जी अपने काम को अंजाम देती हैं अपराधियों को पकड़ने में, और फिल्म जाते जाते एक अच्छा मैसेज दे जाती है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर। तो देखते रहिए इन24 न्यूज़। अगले हफ्ते फिर एक नई फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिव्यू को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।